हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर पर। और आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज की 5वीं वीडियो लेकर आ चुके हैं, जहां पर आज हमने कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में यहां पर डिस्कस किया हुआ है। पहले की 4 वीडियो हमारे चैनल पर हैं। अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में विस्तार से जानना चाहते हो तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं थोड़ा सा कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे पहले हम यहाँ पर वर्गीकरण देखेंगे। मेमोरी क्या है? कंप्यूटर में किसी भी डेटा या किसी भी प्रोग्राम को आप स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में मेमोरी की आवश्यकता होगी। मेमोरी का उपयोग क्या है? कंप्यूटर में डेटा को और प्रोग्राम्स को स्टोर करना। डेटा का मतलब यूज़र जो सूचनाएं कंप्यूटर के अंदर एंटर कराता है डेटा, और प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको हम कंप्यूटर में कहाँ पर स्टोर करेंगे? कंप्यूटर की मेमोरी पर स्टोर करेंगे। तो कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग क्या होता है? डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करना। अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी के प्रकार के बारे में समझना चाहें तो कंप्यूटर में मुख्य रूप से जो मेमोरी होती है उसमें हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी होती है और कैश मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के बारे में अगर हम देखें तो ये हमारे कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है। इंटरनल यानी कि आंतरिक। ये हमारे कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसके अंदर लगी होती हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? इंटरनल मेमोरी, आंतरिक मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी जो होती है हमारे कंप्यूटर की, ये 2 प्रकार की होती है। बड़े ही सामान्य शब्दों में इसको रैम या रोम कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो पहली हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है वो होती है रैम। और रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म जो रैम का है वो क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरी जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो है हमारी रीड ओनली मेमोरी, शॉर्ट में जिसको कि रोम कहा जाता है। यहाँ पर हम रैम का एक चित्र देख सकते हैं, हमारा रैम का फिगर है, और हम रोम देख सकते हैं, एक आईसी होती है, ये रोम होती है हमारी। तो कंप्यूटर की जो हमारी मेमोरीज होती हैं ये मुख्य रूप से 2 भागों में बांटी गई हैं। एक को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरे को कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी अगर हम समझें तो 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इस बात को हम थोड़ा सा समझेंगे। रैम जो होती है एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है, टेम्पोररी इन नेचर। रैम कैसी मेमोरी है? टेम्पोररी, अस्थायी। अस्थायी से हमारा अर्थ है कि रैम पर हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो अस्थायी रूप से स्टोर होता है, अर्थात हमेशा के लिए वहाँ पर हम डेटा को स्टोर नहीं करते हैं। एक तरीके से टेम्पोररी स्टोरेज हमको देता है रैम। रैम किसी भी डेटा को कब तक स्टोर रखता है? रैम पर कोई डेटा जो है वो तभी तक स्टोर रहेगा जब तक कि इसको पावर सप्लाई मिल रही है। जब तक हमारे कंप्यूटर में बिजली जा रही है, पावर की सप्लाई बनी हुई है, तभी रैम पर कोई डेटा तभी तक स्टोर रह सकता है। यानी कि हमें कह सकते हैं रैम जो है ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिपेंडेंट होता है, बिजली पर निर्भर होता है किसी भी डेटा को स्टोर रखने के लिए। जब तक रैम को पावर मिलती रहेगी रैम पर डेटा स्टोर रहेगा, और पावर कट होते ही रैम पर सारा स्टोर डेटा क्या होगा? वो हमारा गायब हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। तो रैम किसी भी डेटा को कब तक स्टोर रखेगा? जब तक इसको पावर मिलती रहती है। और पावर कट होने पर, लाइट के जाने पर रैम पर सारा स्टोर डेटा हमारा गायब हो जाता है। इसीलिए हमें अपने कंप्यूटर को यूपीएस से कनेक्ट करके रखना चाहिए। यूपीएस क्या होता है? एक बैकअप डिवाइस होती है जो पावर कट होने पर हमारे कंप्यूटर की पावर सप्लाई को बनाए रखता है, जिससे कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं कंप्यूटर पर उसको सेव करने का समय मिल जाए और हमारा डेटा लॉस होने से बच जाए। तो यूपीएस का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर को पावर बैकअप देना, रैम पर स्टोर डेटा जो है उसको पावर मिलती रहे, इसलिए हम यूपीएस का प्रयोग करते हैं। रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब एक ऐसी मेमोरी जो पावर के रहने पर डेटा को स्टोर करती है और पावर के जाने पर डेटा उसमें से लॉस हो जाता है, डेटा गायब हो जाता है। तो ऐसी मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। रैम जो है इस सिलिकॉन चिप की बनी होती है।
सिलिकॉन हमारा एक पदार्थ होता है जिसका प्रयोग किसी भी सेमीकंडक्टर, जो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है सिलिकॉन चिप, इसका प्रयोग ज़्यादातर मेमोरी वगैरह को बनाने के लिए किया जाता है। तो रैम जो हमारी बनी होती है किस चीज़ की, सिलिकॉन चिप की बनी होती है। रैम हमारे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। रैम को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्यों, क्योंकि कोई भी डेटा जब तक रैम पर स्टोर नहीं होगा आगे उस पर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती है। जो भी डेटा अपने कंप्यूटर में हम ओपन करेंगे वो कहाँ पर आके स्टोर होता है, मेन मेमोरी यानी कि रैम पर। और रैम कैसी मेमोरी है, रीड एंड राइट मेमोरी होती है। रीड एंड राइट मेमोरी से हमारा अर्थ होता है कि ऐसी मेमोरी जिस पर हम डेटा को सेव भी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसमें कोई चेंजेस भी हम कर सकते हैं। रैम पर स्टोर डेटा को देखा भी जा सकता है, रीड किया जा सकता है और उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस भी हम कर सकते हैं। इसी कारण से रैम को रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रैम के कितने प्रकार होते हैं। तो रैम मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है हमारी। रैम हैज़ टू टाइप्स। एक हमारा होता है स्टैटिक रैम, जिसको कि शॉर्ट में यस रैम कहा जाता है, और दूसरा होता है हमारा डी रैम, डायनेमिक रैम। तो रैम हमारी दो प्रकार की होगी, एक होगी स्टैटिक रैम और दूसरी होगी डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होती है समझते हैं। अगर हम स्टैटिक रैम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर डेटा को बनाए रखने के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ पर हमारा डेटा बना रहता है, रिफ्रेश करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब तक इसको पावर मिलती रहेगी ये डेटा को स्टोर रखेगा। जबकि जो हमारी डी रैम होती है, डी रैम क्या करती है, डेटा को स्टोर करने के लिए हर कुछ मिली सेकेंड पर इसको रिफ्रेश सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। डी रैम पर डेटा हमारा तभी तक रहेगा जब तक उसको हम रिफ्रेश सिग्नल्स देते रहेंगे। कुछ मिली सेकेंड्स पे बराबर इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, नहीं तो लाइट के रहने के बावजूद इसमें से डेटा हमारा गायब होता रहता है, लीक होता रहता है। तो यस रैम और डी रैम में अगर हम एक मेन डिफरेंस बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि स्टैटिक रैम पर डेटा को बनाए रखने के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डायनेमिक रैम पर डेटा को बनाए रखना है तो आपको कुछ मिली सेकेंड्स पर रिफ्रेश सिग्नल्स देना पड़ेगा, तभी डेटा हमारा वहाँ पर रुकेगा, रिटेन रहेगा। रोम की बात करते हैं। रोम यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, समझते हैं हम। रोम जो होती है ये हमारी कैसी होती है, अस्थायी मेमोरी। रैम हमने देखा रैम अस्थायी होती है, टेम्परोरी, और रोम कैसी होती है, अस्थायी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। डेटा को परमानेंट स्टोरेज देता है। ऐसा नहीं है कि लाइट के रहने पर डेटा है और लाइट के जाने पर डेटा चला जाएगा। रोम पर जो भी सूचनाएं रहती हैं वो परमानेंट स्टोर होती हैं। यह नॉन वोलाटाइल होती है। रैम हमने देखा रैम कैसी थी, वोलाटाइल थी, और रोम कैसी होगी हमारी, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का अर्थ हमारा क्या हुआ कि लाइट के रहने या न रहने का कोई भी प्रभाव रोम के डेटा पर नहीं होता है। रोम पर डेटा स्थायी रूप से बना रहेगा। आगे यही बात बताई जा रही है कि रोम जो है डेटा को स्टोर रखने के लिए पावर पर निर्भर नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि लाइट के रहने पर ही डेटा स्टोर रहेगा, रोम पर डेटा हमेशा हमारा स्टोर रहेगा। यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक प्रोग्राम चिप के रूप में लगी रहती है। कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है और उस मदरबोर्ड पर एक आईसी लगी होती है जिसको कि बायोस कहा जाता है। कंप्यूटर में जो रोम लगी होती है उसको क्या बोलते हैं, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका कार्य होता है कंप्यूटर को बूट कराना, कंप्यूटर को स्टार्ट कराना। तो जो हमारी रोम चिप होती है इसमें कुछ प्रोग्राम्स पहले से पड़े रहते हैं जो कंप्यूटर की बूटिंग में हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं, कंप्यूटर को बूट कराते हैं। रोम चिप में स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर के बूट होने में सहायक हैं, हेल्पफुल हैं। हमारी जो रोम चिप है जिसको बायोस भी हम कहते हैं, इसमें क्या होता है, जब ये बायोस या रोम चिप कंपनी में बनाई जाती हैं तो उसी वक्त इसमें कुछ प्रोग्राम डाल दिए जाते हैं जो कंप्यूटर की बूटिंग में सहायक होते हैं। रोम के डेटा में यूज़र के द्वारा कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। जैसे रैम हमारी रीड एंड राइट मेमोरी होती है, रोम कैसी है, रीड ओनली। रैम किस प्रकार की मेमोरी है हमारी, रीड ओनली। रीड ओनली से हमारा मतलब ये हुआ कि रोम के डेटा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन यूज़र के द्वारा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं
और समझने का प्रयास करते हैं हम रोम के कुछ टाइप्स का। तो रोम जो होती है हमारी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होगी। पहली हमारी हो जाती है पी रोम, दूसरी हो जाती है ईपी रोम और तीसरी हो जाती है ईईपी रोम। तो पी रोम के बारे में समझते हैं। पी रोम का फुल फॉर्म होता है हमारा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इन शॉर्ट पी रोम जिसको हम कहते हैं। ये क्या होता है कि जब कंपनी में बनाई जाती है, निर्माण प्रक्रिया के दौरान ही इसमें कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो डाल दिए जाते हैं, और एक बार इसमें जो प्रोग्राम पढ़ जाता है, डेटा जो लिख जाता है, उसको बाद में इरेज नहीं किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में इस आईसी में कुछ प्रोग्राम्स डाल दिए जाते हैं जिनको कि मिटाया नहीं जा सकता। दूसरी जो हमारी रोम होती है ईपी रोम, जिसका कि फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल यानी जिसको मिटाया जा सके, प्रोग्रामेबल जिसको फिर से प्रोग्राम किया जा सके, और रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम। जो हमारी ईपी रोम होती है इसको अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों की सहायता से मिटाया जा सकता है और दोबारा से प्रोग्रामिंग इसकी की जा सकती है। और तीसरी जो हमारी होती है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम में जो डेटा होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सहायता से मिटाया जा सकता है, इसलिए इसके नाम में ही आ रहा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल की सहायता से मिटाया जा सके। तो रोम हमारी 3 प्रकार की हो गई, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम समझेंगे। सेकेंडरी मेमोरी के पहले हम कैश मेमोरी देखेंगे। कैश मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की जो सबसे तीव्र मेमोरी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी जो कंप्यूटर की है, उसको क्या कहा जाता है? कैश मेमोरी। अक्सर कंपटीशंस में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कंप्यूटर में सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो होती है हमारी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है कि ये सीपीयू और रैम के बीच में लगी होती है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे इसको। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो डेटा को प्रोसेस करता है, और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जहां पर कोई डेटा आकर के स्टोर होता है। और सेकेंडरी स्टोरेज हमारी जो होती है हार्ड डिस्क होती है, जहां पर कोई भी डेटा स्टोर रहता है। जब भी हम किसी डेटा को ओपन करते हैं तो कहां पर स्टोर हो जाता है? रैम पर, और रैम से फिर वो डेटा प्रोसेस होने के लिए कहाँ आता है? सीपीयू पर आता है। समझिए इस चीज़ को। हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर रहेगा, वहाँ से रैम पर आता है और रैम से प्रोसेस होने के लिए सीपीयू पर जाता है। सीपीयू प्रोसेस करके आउटपुट फिर रैम पे भेजता है, और रैम उसको स्टोर होने के लिए हार्ड डिस्क में भेज देता है, चला जाता है। किसी भी प्रक्रिया के दौरान, किसी भी प्रोसेसिंग के दौरान जिस डेटा की ज़रूरत बार बार पड़ती है, वो डेटा हमारा रैम से कहाँ पर आके सेव हो जाएगा? कैश मेमोरी पर। कैश मेमोरी वर्क्स बिटवीन सीपीयू एंड रैम। सीपीयू और रैम के बीच में लगी होती है। अब जो डेटा सीपीयू को रैम से लेना पड़ रहा था, अब उसको कहाँ से मिल जाएगा? कैश मेमोरी से मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा? हमारी प्रोसेसिंग स्पीड अप हो जाएगी। जो प्रोसेसिंग है उसकी स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। इस वजह से कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू की मेमोरी भी कही जाती है। अब कैश मेमोरी के टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारी L1 कैश होती है जो कि फास्टेस्ट होती है और सीपीयू पर ही स्थित होती है। ये L1, L2 और L3 जो हैं ये सीपीयू से दूरी के आधार पर बताए गए हैं। लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश, लेवल 3 कैश। सबसे फास्ट इसमें L1 होती है, उसके बाद L2 होती है और फिर L3 होती है। तो कैश मेमोरी के बाद अब हम आते हैं हार्ड डिस्क पर। सेकेंडरी मेमोरीज हमारी होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी में आने वाली डिवाइसेस डेटा को और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं ये डेटा को परमानेंट स्टोरेज देते हैं। जो डेटा हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया वो हमेशा रहेगा उस पर, जब तक हम उसको खुद से डिलीट नहीं करेंगे स्टोरेज से वो डेटा कहीं नहीं जाता। सेकेंडरी स्टोरेज की अगर हम बात करें तो मुख्य जो हमारी डिवाइसेज हैं उनमें आती है हमारी हार्ड डिस्क, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, फ्लॉपी, ऑप्टिकल डिस्क, और ऑप्टिकल डिस्क में हम बात करने वाले हैं CD, DVD और BRD की, पेन ड्राइव और मैग्नेटिक टेप। ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमारी कौन सी है? हार्ड डिस्क।
हार्ड डिस्क जो है ये हर कंप्यूटर में लगी होती है। किसी भी कंप्यूटर में डेटा को अगर स्टोर करना है तो उसके लिए हार्ड डिस्क होना उसमें ज़रूरी है, आवश्यक है। हार्ड डिस्क जो है ये क्या स्टोर करता है, जो यूज़र का डेटा होता है। यूज़र जो कुछ भी स्टोर करेगा वो कहाँ जाएगा, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में। और जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या फिर जो हम प्रोग्राम्स डालते हैं, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, एमएस वर्ड, टैली, ये सब कहाँ स्टोर होते हैं, हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे स्टोर होते हैं। अब हार्ड डिस्क जो होती है डेटा को ट्रैक्स और सेक्टर्स में स्टोर करता है। यहाँ पर ट्रैक्स और सेक्टर्स का एक फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ हम देख सकते हैं, जो सर्किल में बने हुए हैं, इनको ट्रैक्स कहा जाता है। और उसके बाद में जो यहाँ पर ये पार्टीशन हुए हैं, इनको कहा जाता है सेक्टर्स। तो हार्ड डिस्क जो है वो डेटा को ट्रैक्स और सेक्टर्स के फॉर्मेट में स्टोर करता है। और अगर हम इसके स्टोरेज की बात करें तो हार्ड डिस्क अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी, जैसे कि 250 गीगाबाइट, 500 गीगाबाइट या फिर 1 टेराबाइट जैसी क्षमता में उपलब्ध होता है। तो हार्ड डिस्क का प्रयोग कंप्यूटर में यूज़र के डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए करेंगे। डेटा को ट्रैक्स और सेक्टर्स में स्टोर करता है और मैग्नेटिक स्टोरेज देता है। हार्ड डिस्क के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है जिसकी सहायता से डेटा हमारा वहाँ पर स्टोर होता है। अगली जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो है फ्लॉपी। फ्लॉपी का प्रयोग अब वर्तमान समय में नहीं किया जाता है। फ्लॉपी का यूज़ अब बंद हो चुका है। फ्लॉपी का प्रयोग क्यों किया जाता था? डेटा के बैकअप के लिए। आपको डेटा की एक बैकअप कॉपी रखनी है। इन केस आपका ओरिजिनल डेटा डिलीट हो गया तो आप फ्लॉपी से उस डेटा को प्राप्त कर सकते थे। डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्लॉपी का यूज़ करके हम डेटा का बैकअप ले सकते थे, डेटा को स्टोर कर सकते थे और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते थे। आज के समय में ट्रांसफ़र करने का कार्य पेन ड्राइव्स के द्वारा होता है। पेन ड्राइव्स की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो फ्लॉपी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं, डेटा को मैग्नेटिक स्टोरेज देता है और ट्रैक्स और सेक्टर्स, जो अभी हमने पीछे बात किया, ये डेटा को ट्रैक्स और सेक्टर्स में स्टोर करेगा और मैग्नेटिक स्टोरेज देता है। फ्लॉपी की साइज़ की अगर हम बात करें तो फ्लॉपी हमारी दो साइजेज में 3.5 इंच और 5.25 इंच में उपलब्ध होती है। और इसकी क्षमता जो होती है वो बहुत ही कम होती है, मात्र 1.44 मेगाबाइट। एक फ्लॉपी में केवल 1.44 MB तक का ही डेटा हमारा स्टोर हो सकता है, जो कि बहुत कम है, मात्रा है। और फ्लॉपी को डिस्केट भी कहा जाता है। तो फ्लॉपी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पेन ड्राइव के बारे में। पेन ड्राइव का प्रयोग वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर हम अपने डेटा को स्टोर करना चाहें तो हम पेन ड्राइव में कर सकते हैं, या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना चाहें तो भी कार्य हम पेन ड्राइव की सहायता से कर सकते हैं। पेन ड्राइव को थंब ड्राइव या फिर फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। पेन ड्राइव के और भी कुछ नाम होते हैं, जैसे कि थंब ड्राइव या फिर फ्लैश ड्राइव। और इसको कंप्यूटर के USB पोर्ट से हम लगाते हैं। कंप्यूटर में डिवाइसेस को लगाने के लिए कई तरीके के पोर्ट्स बने होते हैं। हम पेन ड्राइव को कौन से पोर्ट से लगाएंगे? USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस। तो USB पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है। यह एक प्लग एंड प्ले डिवाइस होती है। पेन ड्राइव इज अ टाइप ऑफ प्लग एंड प्ले डिवाइस। ये प्लग एंड प्ले डिवाइस क्या होती है, हम यहाँ पे समझते हैं। ऐसी डिवाइसेज जिनके लिए अलग से कोई ड्राइवर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें प्लग एंड प्ले डिवाइस कहा जाता है। हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आप समझिए कि आपने कंप्यूटर में कोई प्रिंटर अटैच किया। आप एक प्रिंटर लेकर के आए, उस प्रिंटर को आपको उन्हें क्या किया, कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, PC से कनेक्ट कर दिया। लेकिन हमारा कंप्यूटर उस हार्डवेयर डिवाइस को कब समझ पाएगा? जब प्रिंटर का ड्राइवर उसमें इंस्टॉल होगा। ड्राइवर क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि इस हार्डवेयर का प्रयोग कैसे करना है। तो किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव के लिए किसी भी अलग से ड्राइवर डालने की, सॉफ्टवेयर डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और ऐसी डिवाइसेस को क्या कहा जाता है? प्लग एंड प्ले डिवाइस। आप कंप्यूटर में प्लग करिए, उसको लगाइए और वो कार्य करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
अगली हमारी स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो है ये डेटा को एक प्लास्टिक के रिबन पे स्टोर करता है। एक रील होती है, एक प्लास्टिक रिबन होता है जिस पर डेटा हमारा स्टोर किया जाता है और इस रिबन पर आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है। एक मैग्नेटिक पदार्थ होता है जिसकी कोटिंग जो है, लेयरिंग जो है इस प्लास्टिक रिबन के ऊपर रहती है। अगर हमें बहुत अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए हम मैग्नेटिक टेप का प्रयोग करेंगे। ये डेटा की बहुत ज़्यादा मात्रा को, लार्ज वॉल्यूम को स्टोर करता है और मैग्नेटिक स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड है इसके कारण ये मैग्नेटिक स्टोरेज हमारा देता है। और मैग्नेटिक टेप में डेटा का एक्सेस सीरियली होता है, हम डेटा को एक क्रम से एक्सेस करते हैं। बाकी जो भी डिवाइसेस हमने पढ़ी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD, फ्लॉपी, इसमें डेटा का एक्सेस डायरेक्ट होता है। किसी भी स्टोरेज डिवाइस से डेटा को एक्सेस करने के दो तरीके हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सेस, हम किसी भी डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा होता है सीरियल एक्सेस, हमें वहाँ पर स्टोर डेटा को एक क्रम से ही एक्सेस करना होता है। तो जो हमारी ये मैग्नेटिक टेप है ये डेटा को कैसे स्टोरेज प्रोवाइड करेगी? सीरियल एक्सेस प्रोवाइड करेगी। अगली हमारी डिवाइस है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क हमारी जो होती है ये डेटा को ट्रैक्स और सेक्टर्स में स्टोर करेंगी। जैसे कि पीछे हमने चित्र देखा ट्रैक्स और सेक्टर्स का, हार्ड डिस्क में भी वो संरचना होती है, फ्लॉपी में भी होती है, और जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं वो भी डेटा को ट्रैक्स और सेक्टर्स के ही रूप में स्टोर करती हैं। और किसी भी ऑप्टिकल डिस्क के डेटा को रीड करने के लिए लेज़र बीम का प्रयोग होता है। हम DVD प्लेयर या CD प्लेयर में जब CD को लगाते हैं तो वहाँ पर एक लेंस होता है जिससे कि लेज़र बीम्स निकलती हैं और उस CD को रीड करके डेटा को हमें दिखाती हैं। ऑप्टिकल डिस्क हमारी 3 होती हैं। पहली होती है CD, जिसका कि फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और CD की डेटा को स्टोर करने की क्षमता होती है 700 मेगाबाइट। दूसरी ऑप्टिकल डिस्क हमारी होती है DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं, और इसकी क्षमता होती है हमारी 4.77 गीगाबाइट। CD से ज़्यादा डेटा इसमें आता है। और तीसरी हमारी होती है BRD, ब्लू रे डिस्क, और ब्लू रे डिस्क की क्षमता जो होती है डेटा को स्टोर करने की, अगर सिंगल साइडेड स्टोरेज है तो 25 GB, और अगर डबल साइडेड स्टोरेज है तो 50 GB। तो कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ब्लू रे डिस्क, ये 3 प्रकार की हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज के वीडियो में हमने देखा कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी समस्या इस वीडियो में आती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।